हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 10th की कार्यपत्र 14, विषय सामाजिक विज्ञान। तिथि है 7 तारीख 8वां महीना 2021, कक्षा 10वीं का। यहाँ पे विद्यार्थी अपना नाम विद्यार्थी का नाम और कक्षा अध्यापक का नाम लेंगे। तो हम आज पढ़ेंगे सत्ता में साझेदारी के बारे में पढ़ेंगे। तो हम आइए करते हैं। बेल्जियम एवं श्रीलंका के उदाहरणों के द्वारा हमने सत्ता में साझेदारी के दो भिन्न रूपों को पिछले दो कार्यपत्रों 12 एवं 13 में देखा। बेल्जियम में संविधान संशोधन के माध्यम से विभिन्न समुदायों के सत्ता में साझेदार बनाया, ताकि वहाँ होने वाले लोग आपसी टकराहट को रोका जा सके। श्रीलंका में 1956 के कानून द्वारा बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा दिया गया, जिस कारण वहाँ तमिल बेगानापन महसूस करने लगे वहाँ गृहयुद्ध छिड़ गया। इसीलिए सत्ता में साझेदारी आवश्यक है। सत्ता की साझेदारी के पक्ष में विभिन्न तर्क दिए जा सके हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ सत्ता में साझेदारी की आवश्यकता, इसमें है व्युक्त परक तर्क और नैतिक तर्क। व्युक्त परक तर्क के दो भाग हैं। इसमें ये दिया हुआ है विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य आपसी टकराव को कम करती है। और दूसरा है राजनीतिक व्यवस्था को संस्थापित प्रदान करती है। तो नैतिक और सत्ता में साझेदारी की आवश्यकता में दूसरा है नैतिक तर्क। नैतिक तर्क के दो भाग हैं। आइए वो पढ़ते हैं। सत्ता में साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। सत्ता में साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। एक तो ये है, और दूसरा है सरकार को वैधता प्रदान करता है। नैतिक तर्क बोलता है कि सत्ता में साझेदारी की लोकतंत्र की आत्मा है और सरकार को वैधता प्रदान करता है। और सत्ता में साझेदारी का स्वरूप हमें 4 दिए गए हैं, तो चारों को पढ़ते हैं। सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय नियामक है पहला। दूसरा है सत्ता का स्वैच्छिक वितरण, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। और तीसरा है विभिन्न सामाजिक समूह, मसलन भाषीय और धार्मिक समूह के बीच सत्ता का वितरण, जैसे बेल्जियम में सामुदायिक सरकार। और चौथा है विभिन्न सामाजिक समूह, दबाव समूह एवं राजनीतिक दलों के मध्य सत्ता का वितरण। तो आइए हम इसके दिए गए 2 क्वेश्चन आंसर MCQ दिए हुए हैं। इसमें हमें 2 क्वेश्चन दिए हुए, उसके में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आइए हम उनको भी कर लेते हैं। तो उसमें हम करेंगे, आइए पढ़ते हैं पहले। निम्न में से कौन सा सत्ता के साझेदारी का व्युक्त तर्क कहा जाता है? तो व्युक्त तर्क हमने ये पढ़े थे। तो इसमें था व्युक्त तर्क विभिन्न इसमें हमें ऑप्शन दिए हुए। सामाजिक सरकार को वैधता प्रदान करता है, यह लोकतंत्र की आत्मा है, यह राजनीतिक व्यवस्था को संस्थापित प्रदान करता है, इनमें से कोई नहीं। तो हमने ये देखो, ये इसमें पहला ऑप्शन दिया, यह सरकार की वैधता का प्रदान करता है। तो ये तो हमारा नैतिक तर्क में सरकार को वैधता प्रदान करता है, ये तो इसमें आ जाता है। और दूसरा, यह लोकतंत्र की आत्मा है, यह लोकतंत्र की आत्मा है, तो ये भी इसी में आ जाता है। लेकिन यह राजनीतिक व्यवस्था की संस्थापित प्रदान करता है, राजनीतिक व्यवस्था की संस्थापित प्रदान करता है। तो इसका ये है, तो इसका हमारा हो जाएगा तीसरा सही। इसमें हमारा हो जाएगा तीसरा, ठीक है। तो हम ये मिटा दें, यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा। तो यहाँ पे हमारा तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक। तो हम दूसरा करते हैं। इसमें दूसरे में दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा सत्ता का स्वैच्छिक वितरण है? तो स्वैच्छिक वितरण के हमने पढ़े थे। ये रहा सत्ता के
स्वैच्छिक वितरण, ठीक है, सत्ता के स्वैच्छिक वितरण। तो इसको हम थोड़ा रफ कर देते हैं। सत्ता के स्वैच्छिक वितरण, तो सत्ता के स्वैच्छिक वितरण है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सत्ता के स्वैच्छिक वितरण है, तो हमने देखो हम सीधा कह सकते हैं कि पहला ऑप्शन है विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी। दूसरा दिया हुआ केंद्र, राज्य एवं स्थानीय सरकारों के मध्य सत्ता की साझेदारी। और सी दे रखा है विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका की भी सत्ता की साझेदारी। और डी दे रखा है हमको इनमें से कोई नहीं। तो हमने ये देख लिया कि सत्ता की साझेदारी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होते हैं के बीच। देखो यहाँ पर भी आ गया विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा सी, सही हो जाएगा सी। तो यहाँ पे सी हो जाएगा हमारा सही। यहाँ पे हो जाएगा हमारा सी सही, ठीक, सी ऑप्शन। तो हमारा इसमें भी सी आया और इसमें भी सी आया, ठीक। तो आज की वर्कशीट यहीं पे ख़त्म होती है।